लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक के कॉर्पोरेट दुनिया के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब हम इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करते हैं तब हमारे दिमाग में 2 या 3 ब्रांचेस ही आती हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनके बारे में हमारा ये विचार है कि इनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, जॉब सिक्योरिटी है। बट मार्केट रियलिटी कुछ और है। और आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम ईशान मिश्रा है। ईशान भाई फूड टेक्नो मैनेजर हैं अमूल में। उनके साथ हम एक ऐसी ब्रांच पे बात करेंगे कि फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ये ब्रांच क्या है और कंप्यूटर साइंस से कैसे बेहतर है, दूसरी ब्रांचेस से अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं। तो ईशान भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू विदिवट। और आप फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो एक बहुत अलग ब्रांच है बाकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस से, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब किसी को बताएंगे भी हम तो इनिशियली यही लगेगा कि कुछ मास्टर शेफ़ का कोर्स है या खाना बनाना है, क्या करवाते हैं, होटल मैनेजमेंट तो नहीं है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप इस पे बता दो कि ये एक बार हल्का सा ब्रीफ कि ये ब्रांच है क्या। तो मैं आपको जैसे फ्रेंकली बताऊं, जब मैं भी एडमिशन लेने वाला था तो मैंने जैसे जेईई मेंस वगैरह दिया था। मेरा भी यही एम था कि या कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाऊंगा, जो सबका रहता है। तो उस टाइम पे मैं कॉलेजेस के बारे में देख रहा था, तब मुझे पता चला एक कॉलेज निफ्टेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो इस कॉलेज में जो ब्रांच है फूड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के बारे में, इसमें कि मैं थोड़ी रिसर्च करी क्या है कैसे है। और उस टाइम पे कोविड चल रहा था 2020 में, तो सारे जितने भी और जो ब्रांचेस थी वो सारी डाउन जा रही थी, बट जो एक ब्रांच थी फूड टेक्नोलॉजी, ये उस वक्त भी ग्रोथ में थी, क्योंकि कुछ भी हो आदमी को खाना तो खाना ही है। ठीक है, कोविड में सब लोग घर में रहते थे, पार्ले जी मंगाते थे, केक बनाते थे, ओरियो मंगाते थे, केक बनाते थे। तो वो इंडस्ट्री वैसी चल रही थी अच्छी से। उसी टाइम कर लिया था कि ये जो ब्रांच है एक एवरग्रीन ब्रांच है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अब उसके बाद मेरा डाउट ये था कि फूड टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो बहुत लोगों का मानना होता है कि जो मास्टर शेफ़ होते हैं कुकिंग वगैरह ये बताते हैं फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर होटल मैनेजमेंट वगैरह होता है, ये होता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिथ है। एक फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्मर ने अपने लैंड पे राइस उगाया, ठीक है, तो राइस से हम उसको और क्या प्रोसेस करके उससे बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुरकुरे वगैरह, ये मेस, इसको हम प्रोसेस करके बनाते हैं। इसके अलावा की मैगी वगैरह हो गई, इसको हम प्रोसेस करके बनाते हैं। तो फूड टेक्नोलॉजी होता ही है कि हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और इंजीनियरिंग के मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो कोई भी फूड आइटम होता है उसकी शेल्फ लाइफ कैसे इंक्रीज़ करें, और पैकेजिंग वगैरह में क्या इनोवेशन करके उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सबको फूड टेक्नोलॉजी में मानते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। अब आपने जैसे बोला कि मैंने एनालाइज किया, चलो एनालाइज कर लिया। अब उसके बाद कुछ अगर आप इंस्टीट्यूट बता पाओ कि इंडिया में कहाँ से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस या दूसरे ब्रांचेस जितनी भी हैं वो बहुत महंगे कोर्स भी हैं अगर किसी का अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन, इंस्टीट्यूट और फीस कैसी है? इसके लिए देखिए, जैसे आप जेईई में इसके थ्रू आप निफ्टेम में जा सकते हैं। एक निफ्टेम हरियाणा में है, कुंडली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। और मेंस के थ्रू ही होता है जी, मेंस के थ्रू होता है। इसके अलावा अभी इन्होंने स्टार्ट किया है सीबीएसई के थ्रू भी आपके जो मार्क्स होते हैं, उसके अलावा इनके खुद का एग्ज़ाम होता है निफ्टेम का, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2 इंस्टीट्यूट है निफ्टेम के, एक हरियाणा में है, एक तंजावुर में है, और रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने बोला है बिहार में भी बनने जा रहा है। ठीक, ये हो गए 2 इंस्टीट्यूट। इसके अलावा आपका एनआईटी राउरकेला हो गया, उसमें फूड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद आपका आईआईटी खड़गपुर है, उस आईआईटी में जी, उसमें एक्चुअली एग्रीकल्चर एंड मिक्स करके है, ओनली फूड टेक्नोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी करके ब्रांच है। इसके अलावा आपका आईसीटी मुंबई हो गया, वहाँ पे है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स वगैरह करेंगे तो सीएसपीआरआई हो गया, ये आपका बेंगलोर में हो गया। ऐसे करके काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, पंतनगर वगैरह में भी है। इसके अलावा आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी स्टार्ट कर रही हैं, अमेठी, वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है फूड टेक्नोलॉजी वगैरह। तो ये है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. अच्छा, अगर मैं इसमें बात करूँ कि जैसे हम सुनते हैं कंप्यूटर साइंस का, तो फैंसी प्लेसमेंट होता है कि 40 लाख का हो गया, 50 का हो गया। अब वो हमें पता है कि सबका नहीं होता, कोई 500 में से एक होता है जिसका हो जाता है। उसमें भी कॉलेज का बहुत ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। मैं अगर एवरेज प्लेसमेंट पे आ जाता हूँ, जो प्राइवेट कॉलेज की हालत है आज का कंप्यूटर साइंस और दूसरी ब्रांचेज में, इवन IITs के लिए भी मैं पढ़ रहा था कि 10-12 लाख हो गया है। तो एक बात जो आप मुझे बैक स्टेज बता रहे थे कि क्राउड बहुत ज़्यादा है इन ब्रांचेज में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर ये ब्रांच कोई चूज़ करता है तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है सैलरी स्टार्टिंग, या जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, गुड़गांव का, बॉम्बे, तो मतलब वहाँ वो सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे जो ये ब्रांच लेगा उसमें ये चीज़ है कि वो घर में खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि फूड की इतनी कंपनीज़ हैं। अब देखते हैं लोकल फूड आइटम्स भी इतने सारे आते हैं। इसके अलावा जो बड़े प्लेयर्स हो गए, नेस्ले, ITC, मॉन्डलेस, ये सब हो गए आपके, तो इन सब के भी काफ़ी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में इस वक्त। तो ये है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत इसमें अवेलेबल हैं। ये हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम मिले पैकेज, लेकिन उसी के वो भी इतना कम नहीं होगा कि सर्वाइव नहीं कर। हाँ, जैसे अभी जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए, जैसे अगर आपने वहाँ से बीटेक वगैरह करी तो उसमें आपको अच्छा स्टार्टिंग में मिल जाता है। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर एक बार आपको वहाँ से स्टार्टिंग नहीं हुआ, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। इसमें आपको डिसेंट अमाउंट है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपकी ग्रोथ होती रहती है। इसमें एवरग्रीन ब्रांच है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, आपकी अवेसमेंट हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने ग्रोथ पे बात की, तो ग्रोथ से रिलेटेड एक चीज़ और लोग अगर कंपेयर ही करते हैं कि दूसरे फील्ड्स में तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, आप मुझे बता रहे थे एरोपोनिक्स एक चीज़ है, तो मैं इस पे और थोड़ा वो डालना चाहूँगा जोर कि ग्रोथ इस सेक्टर में कैसे, जैसे आप AI पे भी बात कर रहे थे, तो वो टेक्नोलॉजी अगर आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें कि क्या इंडिया में हो रहा है और बाहर से आप देख सकते हैं। जो आजकल क्या है, जो फार्मिंग के लिए लैंड है वो कम होती जा रही है, क्योंकि मोस्टली कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो रहे हैं उस वजह से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoTs का यूज़ करके आजकल नई स्टार्टिंग हुई है एग्रीकल्चर में, एरोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स, ये सब। तो इसमें क्या है, बेसिकली एक छोटा सा आपको रूम चाहिए, उसमें आप सेंसर्स लगा देते हैं। जैसे कुछ आपको क्रॉप करनी है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक उसको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ऑप्टिमम उसके कल्टीवेशन के लिए, ठीक। सेंसर हम लगा देते हैं, उससे हमें पता चल जाता है रूम में कितनी ह्यूमिडिटी है। अब उस प्लांट के लिए सर्टेन नंबर ऑफ हमें चाहिए ह्यूमिडिटी, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ टेम्परेचर चाहिए। अब जैसे एग्रीकल्चर होता है नेचुरल, मतलब लैंड में करें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कभी बारिश हो गई, कभी ज़्यादा धूप आ गई, ठीक है। अब हम रूम में कर रहे हैं तो वो भी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी इस वक्त हमें इसको इतना टेम्परेचर देना है इस स्टेज पे, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं IoT के थ्रू। तो बेसिकली क्या है, इसमें एक छोटी से लैंड पे हम ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से उसका एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। इनिशियल आपकी कॉस्ट लगती है उसमें जो है, लेकिन उसके बाद वो आपका सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो आपका नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है। और वो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस हो गए हैं कि अब घर में हम जी अपने सबसे होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह का भी काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल। और उसका कैसे, जैसे कि मैं बताऊँ, नॉर्मल एक फार्मिंग लैंड है आपकी, ठीक है। अब फार्मर हर जगह जा नहीं सकता कहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, कहाँ पे नहीं लग रहे हैं, ठीक। तो एक ड्रोन उसने चला दिया, वो ड्रोन पूरा स्कैन कर लेगा उसकी लैंड को, ठीक। उस ड्रोन के थ्रू उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे इस पैच पे स्पेसिफिकली कि यहाँ पे कुछ खराबी हो रही है, कुछ इंसेक्ट आए हैं, उसे वो उस जगह पे पेस्टिसाइड दे सकता है, कुछ दे सकता है। तो उसका भी बचेगा अमाउंट की पूरे लैंड पे उसको नहीं देना, उसको पता चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक एरिया में बस दिक्कत है, तो कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद इरिगेशन वगैरह कर सकते हैं। ड्रोन्स में आपने स्प्रे लगा दिए,
वो भी आप स्प्रे कर सकता है लैंड में। ये चीज़ हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है एग्रीकल्चर में। मतलब जो बात बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या ऐसी चीज़ें, तो इसमें मतलब स्कोप है बहुत इसको। और बहुत एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। जी जी, इंडिया में एक्चुअली 7% से ज़्यादा की ग्रोथ आ रही है इसमें सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर वापस रिटेन हो रहा है, जो हम कृषि प्रधान देश की बात करते हैं वो है। हाँ, और नई जनरेशन इंटरेस्टेड है। मतलब आपने पढ़ाई की, आपके ऑब्वियसली बैचमेट्स की हो हामिया। अब देख सकते हैं डेटा एक रिसेंटली है कि आई गेस 7.8 या 2 करोड़ टन फूड वेस्टेज हो रहा है इंडिया में हर ईयर। ठीक है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं जो फूड प्रोसेसिंग है। एज़ कम्पेयर टू जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे काफ़ी कम है ये जो नंबर है। अच्छा, ये जैसा आपने बोला 7.82 रिटर्न्स जो वेस्ट हो रहा है, तो एक चीज़ मैं अंदर का इंसाइट पूछना चाहूँगा। जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, प्राइवेट कंपनीज भी जो हैं वो ज़्यादा इसमें बिलीव करती हैं कंजर्वेशन में, या फिर नहीं करती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट? नहीं, डेफिनेटली करती है वो भी। जैसे कंपनीज हो गया कि मॉडलेस हो गई, मैरिको वगैरह हो गई, ये भी काफ़ी मतलब अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्वतः R&Ds वगैरह में। तो वो और जॉब्स बढ़ा ही देते। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें भी शायद ऊपर जवाब देना पड़ता होगा कहीं। हाँ, ओके। तो शान भाई, अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं अंदर का इंसाइट। इस साइड देखिए, ये है जो फूड टेक्नोलॉजी है, बेसिकली हमारी दादी, हमारी नानी इसको पहले से यूज़ करती आ रही है, बस हमें पता नहीं था। जैसे अचार बनाती हैं, उसमें सिरका डालती है, विनेगर, वो फूड प्रिजर्वेटिव है, वो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देता है। अब क्या है कि ये जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, तो कितने प्रोपोर्शन में डालें, कितना डालें, और कौन सा पैकेजिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है। इससे क्या है, फूड वेस्टेज भी आपका कम होता जा रहा है। और बाकी धीरे धीरे जो लोग, जैसे कोविड के बाद से काफ़ी मतलब कन्वर्ट हुए हैं लोग पैकेज्ड फूड की तरफ। पहले नॉर्मली जैसे लूज मिल्क कंज्यूम करते थे, अब उसकी जगह मोस्टली लोग पैकेज्ड जो मिल्क आ रहा है वो यूज़ करें, बिकॉज उसमें कंटेमिनेशन होने के कम चांसेस हैं, ट्रस्ट भी बढ़ गया है। उसके बाद आपकी FSSAI के काफ़ी गाइडलाइंस आ गए हैं, ऑडिट्स वगैरह होते रहते हैं रेगुलरली। सो इसलिए मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में इसका जो क्रेज़ है फूड टेक्नोलॉजी का, एंड इन द फ्यूचर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स रहेगी। और ये आपके हिसाब से क्या बेस्ट टाइम है अभी इसमें घुसने का? क्योंकि क्राउडेड शायद उतना ना। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त क्राउडेड उतना नहीं है, तो आप इसमें अगर इस वक्त एंट्री लेते हैं तो आफ्टर 2-3 ईयर्स आप काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। और आप ऑब्वियसली सीनियर हो जाओगे तो आपका प्रमोशन और सारी चीज़ें उसी हिसाब से होनी है। तो लेट्स माइक का कॉर्पोरेट दुनिया का ये कार्यक्रम मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये उम्मीद करते हैं कि कॉर्पोरेट जो दुनिया है, जॉब्स कैसी कैसी है मार्केट में, 1-2 ब्रांचेस ही नहीं और क्या करियर्स हो सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में ईशान भाई हमारे साथ थे, इनको धन्यवाद। और आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू शान भाई। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.